नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता 24 न्यूज। आइए देखते हैं आगे की खबर। आपण करायला लावू ना, जर नाही केलं असेल तर आपण करायला लावू. त्याला पोलिसांनी सांगितलं करायचं नाही म्हणून असं नाहीये. त्या डॉक्टरांनी सांगितलं आपल्याला ती सगळं काढून घेऊ, काढायला सांगतो. और प्रशासन हम सभी के साथ में है और न्याय करने के लिए वो खड़ी हुई है। दिन रात वो अपने प्रयास में लगी हुई है और मेहनत कर रही है। और जैसे आश्वासन मिला है, जनार्दन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी गलत करेगा उसका निर्णय हम लेंगे। ये कोई जात पात और कोई प्रांत की लड़ाई नहीं है। जिसने भी ये दंगा करने का कार्य किया है उसकी जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी कि आगे चल के ऐसा कोई भी कार्य कोई कर न ले। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इसमें कौन गुनाहगार है, कौन क्या करना चाहता है, वो किसी को पता नहीं है। जिसका भी नाम आगे आएगा उसको अच्छी सजा मिलेगी। यही हमारे पुलिस प्रशासन ने हम सभी को कहा है और हम सभी के साथ में है। वो भी अपने दिन रात मेहनत कर रही है, कड़ी प्रयास कर रहे हैं आरोपी को पकड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपको घोषणा की गई है, क्या खतरे में है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुत्व या कोई भी जाति कोई भी खतरे में नहीं है। ये एक दंगई है जो अलग प्रकार की राजनीति को रोटी सेकने के प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी ने अच्छी तरीके से ईद मनाया। अभी नवरात्रि चल ही रही है, सभी को पता है। नवरात्रि भी चल रही है, ईद भी चल रहा है। ऐसा कोई दंगई करने के लिए कोई नहीं है। ये एक अलग प्रकार की राजनीति है जो रोटी सेक रहे हैं, उसको सजा मिलेगी। आप सभी लोगों ने देखा था नागपुर में जो हुआ, नागपुर में जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने किया, तो सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार किस प्रकार सक्षम है आरोपी को सजा देने के लिए। धन्यवाद। सर हुआ है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी जो आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन आया था। सभी हमारे पदाधिकारी, नगर सेवक, सारे लोगों ने वही डिमांड किया है कि आप इतना बड़ा मॉब था, उसमें से जो अग्रेसिव लोग थे, जो लोग भगवा झंडा फाड़ रहे थे, क्या उस बच्चे के ऊपर मारने का काम कर रहे थे, और इतनी बड़ी भीड़ थी कि हत्या नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और वातावरण यहाँ पे दंगा फैलाने का था, उस वातावरण को यहाँ पे न होने दिया जाए। सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, सब कुछ हमारा है और हम सभी जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी और इस धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पीसफुल ये काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का वातावरण दूषित हो कुरार का और इस विभाग का, तो उसे लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से चले, उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि नहीं देखिए ये सब चीजें हम यहाँ की बात करते हैं। अब सब हम यहाँ की बात करते हैं, कहाँ क्या हुआ था, बहुत सारा पूरे देश में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती है, उसके ऊपर मुझे कोई चर्चा करना नहीं है। कोई मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ। मैं और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य, सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष आए हैं, मंडल अध्यक्ष है, नगर सेवक है, सभी लोग हैं, विनोद मिश्रा है, ज्ञानमूर्ति शर्मा है, राजन सिंह है। हम सब चाहते ये हैं कि वातावरण यहाँ का दूषित ना हो, यहाँ पर सुरक्षा का वातावरण रहे और लोगों में अलग मैसेज जाए न कि कोई भी फसाद या दंगा कुरार से शुरू हुआ और मुंबई शहर में फैला। इस चीज को लॉ एंड ऑर्डर मजबूती से रहे और जिन लोगों ने ये कर्म किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का काम प्रशासन करे। ये मराठी माननीय आमदार राजन सिंह जी के नेतृत्व और सीनियर इंस्पेक्टर सबसे आग्रह किया कि जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई धर्म देख करके फिर से इस तरह का हमला करने का दुस्साहस नहीं करे और कार्रवाई ऐसी हो कि एक मिसाल होनी चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ी याद रखे कि कुरार का माहौल नहीं बिगड़े। सबसे बड़ा चीज़ है कि वीडियो में एक दिख रहा है कि चाकू मारते हुए दिखा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे रहते थे, झंडा फाड़ते हुए दिखा रहा है। क्या एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ कहीं न कहीं डराने का काम किया जा रहा है। पठानवाड़ी में, इस्लामपुरा कुरार गाँव में लोग सद्भाव से रहते हैं,
कुछ लोग हैं जो औरंगजेब की मानसिकता वाले हैं, जो हमारे विकास के काम होते हैं तो उस पर भी वो लोग कहीं ना कहीं झंडा फाड़ने का काम और देश का काम करते हैं। लेकिन हम लोग एक एक जनता पहचान के, चाहे चाकू हो किसी ने निकाला हो या तलवार निकाला हो, जो जो सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा सबको एक एक को ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, सबका हिसाब करेगा। सबसे बड़ी चीज वीडियो घंटे से ज्यादा हो चुका है, अभी तक इस मामले में दर्ज नहीं किया गया है, ये विक्टिम की मांग है। सब कुछ अभी एनालिसिस कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बात हो रही है, सरकार में भी हम लोगों की बात हो रही है। इस पे खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसमें कोई छूटने वाला नहीं है। जो अपेक्षा यहाँ के लोगों को, सारी कार्रवाई लोगों को होगी, किसी को भी दहशत में रहने की जरूरत नहीं। उनका एक प्रयास है दहशत पैदा करने के लिए कुछ लोगों का, लेकिन यहाँ का पहली हमारी जवाबदारी कि यहाँ का माहौल नहीं बिगड़े, और उसके बाद जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई करना, तो कार्रवाई होगी। रोड पे जो लोग इलीगल उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो लोग कहीं ना कहीं दहशत पैदा करने का काम है, उनके अंदर कानून की दहशत पैदा किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक पुलिस ने 7 लोग गिरफ्तार किया, मारने में सैकड़ों लोग दिखाया जा, जिस तरह से पहचान करके धीरे मारा धीरे जा- होगी ना, धीरे धीरे होगी, क्योंकि पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था और उसके बाद कार्रवाई करनी थी। अभी कल तक 3 लोगों को, आज पता चला कि 7 लोगों को अरेस्ट किए, धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ती रहेगी।